और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, जयपुर में फिर पुराने चेहरों के पास पावर की कमान। जयपुर डिस्कॉम की जंबो तबादलों सूची का पोस्टमार्टम। आपको जानकारी दे दें कि देर रात जारी सूची में बदले गए जयपुर शहर की दोनों एसई। जीसीसी नॉर्थ में अशोक रावत, जीसीसी साउथ में लोकेश जैन को बनाया है एसई। इसके अलावा आपको बता दें कि दोनों टेक्नोक्रेट के जयपुर शहर में काम करने का पुराना अनुभव रखती हैं। उसके अलावा जीडीएसी सीपी गुप्ता को सीडी फर्स्ट एसईएन लगाया गया। इसके अलावा सीडी 4 एक्सीएन नागेश अग्रवाल, सीडी 6 एक्सीएन पद पर लगे हैं राजीव अग्रवाल। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास सभी डिवीजन में एएन को भी बदला गया है। बदलाव के बाद सभी नए टेक्नोक्रेट्स के सामने राजस्व वसूली अहम टास्क है। सवाल ये कि क्या राजस्व के टास्क को नए एरिया में पूरा कर पाएंगे ये नए टेक्नोक्रेट। और अधिक जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, देखिए अगर बात करें जयपुर की तो फिर से पुराने चेहरों के पास पावर की कमान है। जो डिस्कॉम की जंबो तबादला सूची है वो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, क्या है जानकारी आपके पास? हाँ देखिए, बिल्कुल जो कल देर रात तक तबादलों को लेकर मशक्कत की गई थी, उसमें आज सुबह जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट में जयपुर शहर के अंदर बड़ा बदलाव किया गया है। जयपुर शहर में पावर की कमान जो है उसको लेकर के बड़ा फेरबदल कह सकते हैं, पुराने चेहरों को कमान देने का प्रयास किया गया है। एक तरफ जहां पर जेसीसी नॉर्थ के अंदर अशोक रावत को ऐसी की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं दूसरी ओर जेसीसी साउथ के अंदर लोकेश जैन को एसटी बनाया गया है। दोनों ही टेक्नोक्रेट को जयपुर शहर में काम करने का पुराना अनुभव है। इसके अलावा जेडीए से हाल ही में प्रतिनियुक्ति से लौटे सीपी गुप्ता को सीडी फर्स्ट की एक्शन की जिम्मेदारी दी गई है, वहीं सीडी 4 एक्शन की जिम्मेदारी नागेश अग्रवाल को दी गई है। सीडी 6 की जिम्मेदारी राजीव अग्रवाल को दी गई है। राजीव अग्रवाल मानसरोवर में एएन लगे हुए थे, जिनको एक्शन के तौर पर भी उसी एरिया के अंदर लगाया गया है। इसके अलावा 1 दर्जन के आसपास सब डिवीजन के अंदर सहायक अभियंता बदले गए हैं। तो ये जयपुर शहर का एक खाका बता सकते हैं कि पूरे जयपुर शहर में जो टेक्नोक्रेट्स है उनको एक नया रूप दिया गया, पूरा तस्वीर नहीं बदली और उसका जो असर है आगामी दिनों में दिखेगा। लेकिन सबसे बड़ी इस पूरी कवायद में चिंता यही है कि अब अगले 1.25 महीने का जो समय है, जो कि राजस्व वसूली के हिसाब से जयपुर डिस्कॉम का सबसे क्रूशियल समय माना जाता है, उस क्रूशियल समय के अंदर ये टेक्नोक्रेट्स नए एरिया में जाकर के वहां पर राजस्व वसूली के जो टास्क है उसको कितना पूरा कर पाते हैं। हालांकि जयपुर शहर में राजस्व वसूली जो है ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन जो ग्रामीण इलाकों में जिन अभियंताओं को लगाया गया है, सहायक अभियंताओं को लगाया गया है, फील्ड में ओएनडीएम के जो नए अभियंता बदले गए हैं, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। अगर अगले कुछ दिनों में अगर ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी नहीं होती है तो इसका सीधा असर राजस्व वसूली पर पड़ेगा। बिल्कुल विकास, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।